सिसिलिया का आइलैंड, पूरा ही आइलैंड इस तरह के कितने बेशुमार खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर ब्लू एंड ग्रीन वाटर के बीचेस अपने अंदर समोए हुए और अपने साथ लेकर बहता है। ये इसका तो अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ये तो समझेंगे 5-10% मारे 10% सी व्यू और समंदर बीचेस में देख रहा हूँ अभी इस सफ़र के दौरान अपने। तो यहाँ का पानी ऐसा लग रहा है नीचे जो पत्थर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और वो साथ ही खूबसूरत बारोक आर्किटेक्चर के साथ गली में सामने ही आयोनियन सी बहता है। तो ये बड़ा गहरा समंदर और एक पोर्ट है, पूरा एक एंटीक पोर्ट है। और यहाँ बड़ा ट्रेड और बिज़नेस हब होता था ये पुराने एंटीक टाइम में भी, ग्रीक टाइम में भी। अब तो खैर हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं 2025 में। तो 2700-2400 साल पहले ग्रीक कॉलोनीज़ ने जब इसको फाउंड किया था और इसके ऊपर आबादी अपनी आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू की थी, तो तब से ही ये पोर्ट बन गया था। और हाँ, जब रोम के अंदर 50,000 आबादी थी, जो कि रोमन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर है, रोमियों की सल्तनत कहाँ तक, यूके तक उनकी दीवारें, उनकी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं कहाँ तक फैला था। जब रोम की भी सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 आबादी थी, तो इस शहर की सिराकूज़े की, जो एंशिएंट ग्रीक का बड़ा बिज़नेस ट्रेड और बड़ा इम्पोर्टेंट शहर था भी और अब भी है, खैर अब तो ग्रीक एम्पायर नहीं है, तब था, तो तब इसकी 3 लाख आबादी थी। तो रोम से भी ये 5-3 गुना बड़ा था। तो इसका समंदर बह रहा है यहाँ अपनी खूबसूरती के साथ, पूरी चमक और आबोताब के साथ, और दूसरी साइड का नज़ारा सिराकूज़े का ये नज़र आ रहा है। तो यही वो जगह है, यही वो गलियाँ हैं जहाँ पर फेमस इन्वेंटर आर्कीमिडीज, जिसने पाई की वैल्यू भी निकाली पहले, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस की स्टडी, और उसके अलावा स्क्रू मशीन चीज़ें और भी इन्वेंट की बहरहाल। तो ये है करंट इसके नज़ारे जो मैं देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, तो वाकई जो है खूबसूरती से भरपूर है। और हर शहर ही, सिसिलिया का हर शहर ही और हर टाउन ही, बीच ही खूबसूरती से, मतलब ये एक अलग तरह की एक जन्नत है। और माहौल भी अलग है, रूल्स एंड लॉज भी मतलब थोड़े डिफरेंट हैं यहाँ इटली के मुताबिक। तो ग्रीक के बाद, बाज़ंतीनियों के भी बाद, फिर जब इस्लाम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में थोड़ा बहुत इस्लाम फैला, जब थोड़ी बहुत ग्रिप आई मुसलमानों की, और उसके बाद फिर जब डिवाइड भी हुए मुसलमान, फ़ातिमी डायनेस्टी आई, फ़ातिमी फैमिली जो थी, तो उन्होंने ये समंदर के पार ही एक और मुल्क है तुनिस, जिसको पुराने ज़माने में कहते थे अफ्रीकिया। यहाँ पे तुनिस है, उधर ही इस साइड पर लीबिया है, फिर दूर कहीं अल्जीरिया भी है। तो मतलब ये एक पॉइंट है बिजनेस, जिस तरह एक क्रॉस पॉइंट है एक तरह से, छोटा सा या छोटा रिलेटेड पॉइंट, जिस तरह बोस्फोरस इस्तांबुल तुर्की का है, कुस्तुनतुनिया का, तो ये भी मेडिटेरेनियन का उसी तरह एक तरह से क्रॉस पॉइंट समझ लें। तो फिर फ़ातिमी लोगों ने, मुसलमानों ने इस तरफ पूरे ये सिराकूज़े पर, सिसिली आइलैंड पर इस्लाम कायम किया, फिर यहाँ मस्जिदें भी बनाई, तो फिर इस्लाम यहाँ पर फैल गया। तो जो टेंपल भी थे, कुछ एक टेंपल है टेंपल ऑफ अथेना भी, वो जो बना था 5th सेंचुरी BC में, वो बाद में मस्जिद भी बन गई थी कुछ अरसे के लिए, 200 साल तक जब हुकूमत रही थी मुसलमानों की बहरहाल। तो उसके बाद फिर जो है ये आया किन लोगों के पास, जो कि लोग थे नॉर्मन किंग। लेकिन नॉर्मन लोगों ने इसको बड़ा सजाया, पूरे रीजन को हर चीज़ बनाई, डेवलप की, चर्च वगैरह कीज़े बनाए, पैलेसेस, बिल्डिंग्स बनाई, आर्किटेक्चर रिफ़ाइन किया। लेकिन जो है बदकिस्मती से फिर जब ज़लज़ला बहुत सख्त आया 16th सेंचुरी में, लावा भी फटा, क्योंकि एक तरफ माउंट एतना भी है, लावे का पहाड़। तो फिर आए स्पेनिश किंग जो स्पेन के थे, फिर उन्होंने आगे यहाँ पे भी अपनी हुकूमत जमाई, फिर उनको दोबारा रिफाइंड, जो टूट गया था फिर बिल्ड किया, उसी के ऊपर हर चीज़ टिप टॉप दोबारा से करी। तो बहरहाल अभी भी शहर में वाइब है एक।
तो मेरा अभी तक ख्याल नहीं है कि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत वाटर कलर और सी साइड और इतना खूबसूरत सी व्यू देखा है। और ये साउथ इटली का वाकई जो सिसिली रीजन है, इसके जो सी साइड हैं और वाकई एंशिएंट आर्किटेक्चर काबिल दीद और हिस्ट्री पढ़ने वाला है। तो सिराकूज़े का ये वो शहर है जो कि ग्रीक लोगों ने देखें 700 साल पहले हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 700 साल पहले आबाद किया था। अब हम नॉर्मल और मॉडर्न लोग इसकी थोड़ी थोड़ी लेयर पढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे अपने सफ़र के दौरान। लार्गो पोर्ता मरीना, सिराकूज़े सिटी। लार्गो पोर्ता मरीना सिराकूज़े शहर की सबसे बड़ी पोर्ट। अच्छा, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी सी पोर्ट है, तो अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि एंशिएंट टाइम में और 2000 साल पहले, 2200 साल पहले भी क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस थी। तो ये ग्रीक टाइम की बड़ा इम्पोर्टेंस डिफेंस पोर्ट और ट्रेड बिजनेस पोर्ट हुआ करती थी, जो कि अब भी है। अब टूरिस्ट बोट्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये सामने इसका शुरू होगा आधे घंटे के बाद ट्रिप। बाकी ये सब छोटे मोटे बड़े जहाज़ अपने अपने सफ़र के लिए रेडी हैं, जो कि ये सारी पट्टी जो है टूरिस्ट की है। तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया ये सिराकूज़े सिटी, एंटीक सिटी और लेयर बाय लेयर डिफरेंट हिस्टोरिकल सिटी। तो दुनिया में जो है कितने ही शहर ऐसे गुज़रे हैं, सिविलाइजेशन जो गुज़र के ख़त्म हो गई, लेकिन उनका फुटप्रिंट, उनका मार्क जो कि अब तक है, जो सालों से हज़ारों सालों से चल रहा है मार्क, तो ये नज़र भी आता है हमें आर्किटेक्चर में, उनके स्टोन्स में, बिल्डिंग्स में, दीवारों में। तो ये है सारी बात। अच्छा, बड़ी फाउंटेन पाजोत, बड़ी वीआईपी किस्म की और ज़रा ग्रेसफुल बोट्स यहाँ खड़ी हुई हैं, ज़रा वीआईपी बोट्स हैं ये नॉर्मल ट्रिप्स नहीं हैं, प्राइवेट ट्रिप्स हैं, जो कि पूरे आइलैंड, ये आइलैंड है पूरा ओर्टिगा आइलैंड सिसिली के सी में, पूरे आइलैंड का जो ट्रिप करवाते हैं। आधे 1 घंटे का ट्रिप 100 यूरो 150 यूरो। बाकी वो छोटी छोटी टूरिस्ट बोट हैं वो जा रही हैं। खैर, उनका इतना हैवी एक्सपेंस नहीं है, हैवी एक्सपेंस इन बोट्स का है, ये शुरू में 3-4 खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये भी एक बोट, ये भी छोटी सी टूरिस्ट बोट है। सी साइड के साथ ही खूबसूरत टेरेस वाली बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल सी।